भगवान शिव अर्थात भगवान शंकर की उपासना भारत में अत्यंत अनादिकाल से, जिसको इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक युग कहा है, से चली आ रही है। और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी भगवान शंकर की उपासना होती रही है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो पूर्व मध्यकालीन 5वीं 6वीं शताब्दी के राजवंश थे, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश आदि वंशों में भगवान शिव की उपासना बड़ी भक्ति भाव से की जाती रही है। हम देखते हैं कि जो है राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की स्थापना हुई। उसी प्रकार पल्लव शासनकाल में नयनारों नामक संतों ने दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना का अत्यंत विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया। नयनारों नामक संतों में एक सियाली नामक संत था, जिसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि पहले वो जैन था, लेकिन उसका भगवान शिव की कृपा से एक असाध्य रोग ठीक हो गया था। इससे वो जैन मत को छोड़ करके भगवान शिव का अनन्य उपासक हो गया था। उसने शैव धर्म का प्रचार 6वीं 7वीं शताब्दी में बड़ी तेज़ी से किया और तमाम बौद्धों और जैनियों को शैव मत में शामिल किया। इससे बौद्ध धर्म की अत्यधिक हानि हुई और शैव संप्रदाय का अत्यंत बोलबाला हुआ। इसी प्रकार मणिकक्कर नामक एक संत हुए, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में भगवान शिव की अत्यंत उपासना का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शिव की उपासना प्रागैतिहासिक युग से प्रारंभ होकर के आज तक भगवान शिव की उपासना संपूर्ण भारत में अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है। और भगवान शिव का जो शैव संप्रदाय है, भारतीय समाज में अत्यंत लोकप्रिय है, अत्यंत प्रचलित है और जनसाधारण में बड़े हर्षोल्लास के साथ शैव संप्रदाय प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। अब हम देखते हैं कि शैव संप्रदाय के कौन कौन से उप संप्रदाय हैं। तो शैव संप्रदाय के उप संप्रदायों में पाशुपात संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय और काश्मीरी संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय प्रचलित हैं, उप संप्रदाय प्रचलित हैं। पाशुपात संप्रदाय की स्थापना कहते हैं लकुलिश अथवा लकुली नामक संत ने की थी। और उदिताचार्य नामक एक संत जो प्रथम शताब्दी अर्थात कृष्ण शासन काल में पैदा हुए थे, उन्होंने भगवान शिव की प्रचार भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये लोग अपने हाथ में एक लगुड़ लिए रहते हैं, मस्तक पर जो है वो भस्म पोतते हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये लोग 5 तत्वों पर विश्वास करते हैं। कार्य, यह संसार क्या है? कार्य। और इसको बनाने वाला कौन है? कारण। कार्य कारण योग, जीव और शिव का मिलन जो है वो योग है। और विधि, विधि क्या है? जीव और शिव कैसे एक होते हैं, उस प्रक्रिया का नाम विधि है। और दुखांत, 5वां तत्व इन्होंने स्वीकार किया है। दुखांत यानी कि जब जीव और शिव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो जीव के दुखों का अंत हो जाता है। यानी पाशुपात संप्रदाय कार्य कारण विधि निषेध दुखांत, कार्य कारण विधि निषेध
दुखांत इत्यादि सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। इसके बाद ये जो है शैव संप्रदाय का प्रमुख उप संप्रदाय कपालिक संप्रदाय है। और शिव पुराण के अनुसार किसी श्री शैल नामक स्थान पर ये लोग रहते थे। इन लोग भैरव को भगवान शिव का अवतार मानकर भैरव की उपासना करते थे। इनके आचार विचार बड़े घृणित थे। जो है ये सुरा सुंदरी का पान करते थे, जटा जूट रखाते हैं, मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भभूति पोतते हैं, अत्यंत क्रूर स्वभाव के होते हैं और नरमुंडों की माला पहनते हैं और भैरव को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि देते हैं। यह कपालिक संप्रदाय भी भगवान शिव की उपासना का एक संप्रदाय है। इसके बाद लिंगायत संप्रदाय भारत में अत्यंत प्रचलित है और भगवान के शिव के लिंग की पूजा जगह जगह की जाती है। कहते हैं इस संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वसव ने की थी। ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, गुरु की महिमा स्वीकार करते हैं और ये जो है जात पात इत्यादि का प्रबल विरोध करते हैं। ये जो है लिंगायत संप्रदाय कहलाता है। इसके बाद शैव संप्रदाय का एक प्रमुख कपालिक संप्रदाय है। यह सीधा सरल संप्रदाय है। ये लोग ज्ञान प्राप्ति पर अत्यंत बल देते हैं तथा कपालिकों के घृणित आचार विचारों की कठोर निंदा करके उनको त्याज्य बताते हैं। इसमें कुछ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इतिहासकार बताते हैं। कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ नामक एक संत ने 10वीं शताब्दी में जो है कश्मीरी शैव संप्रदाय की स्थापना की थी और 12वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने जो है इस संप्रदाय का बहुत ही प्रचार प्रसार किया और ये संप्रदाय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला और ये गोरखनाथ संप्रदाय के 9 प्रमुख गुरुओं को दिव्य पुरुषों की उपाधि देते हैं और आज भी इनका प्रसिद्ध मठ गोरखपुर ज़िले में स्थित है, जिसका मठाधीश अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में शैव संप्रदाय अत्यंत लोकप्रिय है और इस प्रकार भारत में जो वैदिक सनातन धर्म है उसके 3 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय हैं। ये तीनों संप्रदाय भारतीय जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हैं और समस्त वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी इनकी उपासना तीनों संप्रदायों की उपासना करते हैं। इस प्रकार हमने वैदिक सनातन धर्म के बारे में बहुत प्रवचन कर दिया गया है और भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत तीनों संप्रदायों का वर्णन करते हुए वैदिक सनातन धर्म का विशेष परिचय दिया गया। अब आगे के प्रवचनों में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मानव कल्याण इत्यादि विषयों की चर्चा हुआ करेगी, क्योंकि धर्म के विषय में जानकारी मैंने बहुत दे दी है और अब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तथा मानव कल्याण पर ही प्रवचन हुआ करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।